प्राइमोर्डियल एलिमेंट्स आर नॉन करप्टिबल। अधुना सृष्टि उच्च प्रौद्योगिकी परिष्कृत प्रौद्योगिकी च अस्ति, तथा च उपरिति अवगन्तुं शक्यते। ब्रह्माण्डस्य निर्माणं, जीवनस्य निर्माणं, जीवनस्य समर्थन द्रव्यस्य निर्माणं, एतत् सर्व उच्च प्रौद्योगिक्याः आवश्यकता वर्तते। तथा च सुनियन्त्रितस्य तथा च सुगणितस्य संचालन प्रणाल्या आवश्यकता वर्तते। उपर्युक्त ग्रंथे प्रजापति तंत्राणि प्रयोजनानि च व्याख्यातानि सन्ति। वयं हार्डवेयरस्य साहाय्येन सॉफ्टवेयरस्य लेखनस्य आविष्कारं कृतवन्तः, परन्तु सॉफ्टवेयर द्वारा हार्डवेयरस्य निर्माणं कर्तुं न शक्नुमः। वायु ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% इत्यादि वायूनां प्रतिशतं निर्वहति। तथा च कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादीनां कथम एतत् प्रतिशतम् एतावत् सटीक रूपेण निर्वाह्यते। तथा च सा अदृश्यं पुनर्स्थापना व्यवस्था किं पृथिव्यां प्रसुत्य यथा कालं शुद्धं करोति, जलस्य अपि तथैव। एतेन जायते यत् आदिम तत्वेषु शुद्धतायाः पुनर्स्थापनस्य नीत व्यवस्थाः सन्ति। तेषाम् अविनाशी संरचना अपि अस्ति। किम् एतत् गुप्तं प्रौद्योगिकी यत् शुद्धतयाः पालनं करोति अस्माकं कृते अज्ञातम्। मा च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् सतीत्ते ब्रह्म भूया कल्पते। भगवद गीता। जो योग के माध्यम से इन तीन गुणों के सत्व रज तम को प्रतीत होकर निरंतर उपासना करता है, वह ब्रह्मा के विलय के लिए अपाठ्य हो जाता है। आदि तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, अंतरिक्ष, वायु, मन, बुद्धि और अहंकार सभी हार्डवेयर और अभ्रष्ट है। प्रकृतेः द्वितीया व्यवस्था ब्रह्मा भावः एकः सॉफ्टवेयरः अव्यक्तम अदृश्यम व्यवस्था एवं भौतिकम संसारम चालयति। अतः मन, बुद्धि और अहंकार आदि मूलभूत पदार्थ है तथा हमारे परीक्षण का विषय है। जीवनस्य सृष्टि व्यवस्था अपि एकः घटना अस्ति। केचन अंड द्वारा जायन्ते, केचित् गर्भ द्वारा, केचित् कोष्ठ विभाग द्वारा फल रूपांडानि धारयन्तः। एक बहुजीवानि बीज जल द्वारा वृक्षाः जायन्ते। सुपर पावर ऑफ बर्ड्स, वर्म्स, रेप्टाइल्स यूज्ड फॉर camouflage। पशवः, पक्षिणः, कीटाः, कृमिः क्लोनः भवति। तथा च प्रकृतिः तान् क्लोनिंग प्रौद्योगिक्याः माध्यमेन निर्माति। प्रत्येक नमूना मानकम् अनुवांशिक कार्यक्रमं प्राप्नोति। तथा च एषेषु जीवेषु बुद्धि विकासः न भवति, बुद्धि न विकसिता इति कारणतः मानक कार्यक्रमः पुरस्कृतः भवति। एतेषां जीवनां सृष्टि प्रयोजनं प्रकृतेः गुप्ततन्त्राणां समर्थनार्थ प्रकृतेः विकासः इति भासते। तथा कीटाः परागणे सहायकाः भवन्ति। भिन्ना पुष्पाः कीट विशेषान् आकर्षयितुं गन्धं विकरणयन्ति। तथा च पशवः परस्परं भोजनं कुर्वन्ति। तथापि भौतिक विकासः अवश्यमेव भवति। प्रकृतिः अपि तथैव निर्वहति। विज्ञानेन आविष्कृता क्लोनिंग प्रणाली प्रकृति क्लोनिंग प्रौद्योगिकां पुष्टिः अस्ति। यदा गर्भाधारणं भवति तदा भ्रूणस्य निर्माणं भवति। विभिन्नः जटिलः प्रणाल्याः अंगानां तन्निर्माणं पुनर्स्थापनां च कुर्वन्ति। सम्यक् निर्माणानां कार्याणां च कृते ज्ञानं शुक्राणुना सह आगच्छन् भवितुमर्हति। तथा च प्रचुरता ज्ञानम् आनुवांशिक रूपेण गच्छन्ति। तथा च एते ज्ञानं श्रुति भवितुम् अर्हति। Yoga, enlightenment is transcendence to Brahma.
विद्युत चुंबकत्व गुरुत्वाकर्षण केंद्र प्रसारक अथवा रेखीय अथवा अन्यथा किसी भी बल ताप परमाणु संरचना एवं उसकी प्रौद्योगिकियों सौर मंडल आदि प्रणालियों आविष्कारों एवं आविष्कारों के माध्यम से समझ गई है। एतानि प्रणाल्यानि पूर्वमेव आसन अतीत सटीक रूपेण च कार्य कुर्वन्ति स्म। अतीव अधुना एवं वयम एतत् सर्वं ज्ञानवन्तः, परन्तु सर्वेषां जटिलतंत्र संबंधं ज्ञानम एतेषां तंत्राणां निर्माणतुना सह उपलब्धम आसीत्। भवतु नाम भविष्ये वयं टेलीपोर्टिंग होलोग्राफिक इमेज ट्रांसपोर्टेशन इत्यादीनां आविष्कारं करिष्याम। परंतु एतत् सर्व मानव मनसः बोधस्य अनन्तरेणेव अवगतम आविष्कृतम च आसीत्। मनुष्यातिरिक्तजीवेषु प्रतितिनिर्वे विवर्तते, तथा च बुद्धे न विवर्तनत्वात् मनुष्यः केनचित् बुद्धिमान् जात्या निर्मितः प्रकृतेः विशेषः नमूना अस्ति। तथा च प्रतीतिः एव बुद्ध्यो योगस्य विकासस्य च कारणम् अस्ति। योगः बोधस्य मूल प्रौद्योगिकी व्याख्यायते। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति सर्वभूत सर्वभूता भूतारूढ़ानि माया। ईश्वर अभिदेश सभी प्राणियों के हृदय में अपने कर्म के अनुसार परिभ्रमण करने के कारण उन्हें अपने माया शक्ति द्वारा उन जीव शरीर के वाहन में स्थित है। यदा जटिल तंत्राणां सूक्ष्मतम क्रियाः अवगताः तदा आविष्कारः अभवत्। परंतु एतत् सर्व प्रजापति सृष्टेः प्रबंधन विधिनां आविष्काराः एव आसन्। आधुनिक विज्ञानं केवलं शोध द्वारा एवं तकनीकानाम् आविष्कारं करोति, तथा च शोधं प्रयोगे धारणं ध्यानम् अवशोषणं च भवति। आध्यात्मिक नेतृभिः दृष्टैः च धारितः शक्तिः तस्मिन् समये वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा वा वैज्ञानिक यंत्र द्वारा शक्तिः प्राप्ता वा इति अस्मान् कथितम्। सरीसृपाणां विविध पद्धत्यानां छद्मं विधिः प्रभवति इति वयम् अवलोकयितुं शक्नुमः। इदं प्रतीयते यत् प्रायः प्रत्येकं जीवः सत्त्व वर्ण परिवर्तनस्य एषा शक्तिः सत्कृत्या दत्ता अस्ति, तथा च केषाञ्चन स्वस्थ परिमाणस्य। Special powers for changing skin colors. Human being is same all over the world, but with different skin colors. People from ice-capped mountains are white, the blacks from black soil, red Indians from red soil, brown from yellow soil. Also, in the breeding from two different colors form a new combination. Surprisingly, frogs and snakes are as well as insects and birds change the color and designs at their skins according to the environment and places of hiding. Chameleon changes the color of skin at confrontation with enemy. Chameleon must have a direct endocrinal connection to perhaps his pituitary like glands that secretion of hormonal chemicals at skin pigments to absorb the colors and create panorama of colors. This is an excellent technology of nature, and we can acquire this technology. One can become invisible by absorbing all colors. Special powers for changing skin colors. मानवः सर्वत्र समानः, किंतु भिन्नत्वकर्ण सह हिमवत प्रवर्तानां जनां श्वेतवर्णीयाः भवन्ति। कृष्णभ्रमिताः कृष्णाः, रक्तभ्रमिताः रक्ताः,
भारतीयाः पीतभ्रमिताः कृष्णवर्णाः अपि च द्वयो भिन्नयो वर्णयो मध्ये ब्रीडिंग इति नूतनं संयोजनं निर्माति। आश्चर्यवत् मंडूकाः सर्पाः च कीटाः पक्षिणः च पर्यावरणस्य निगूढस्थानानां च अनुसरे सत्वचेषु वर्ण डिजाइनं च परिवर्तयन्ति। गिर्गिटः शत्रुणा सह सन्मुखीकरण त्वक्वर्ण परिवर्तते। गिर्गिटस्य संभवतः तस्य पिट्यूटरी एवं ग्रंथिभिः सह प्रत्यक्षः अंतर्स्रावी संबंधः भवितुमर्हति यत् त्वचारङ्केषु हार्मोनल रसायनानां स्राववर्णानाम् अवशोषणं कर्तुं वर्णानां पेनोरामा निर्मातं च इदं प्रकृते उत्तमं प्राद्योगिकी अस्ति तथा च इति वयम् एतत् प्राद्योगिकीं प्राप्तं शक्नुम तहि सर्वान् वर्णान् अवशोष्य अदृश्यः भवितुम् अर्हति। टार्गेट थ्रू ट्रैजेक्टरी इज मनोजवित्वम्। गिर्गिटः स्वभावतः सॉफ्टवेयरं पुरस्कृतः अस्ति अपि च केनचित् प्रकारेण भिन्न जातीयेभ्यः पुरस्कृतः अस्ति। अपि च पृथ्वीकृमिः बल्लाः दिवसान्ध जाति निशाचरकीटाः वा इत्यादिभिः नेत्रेण युक्ते जातिभिः सह एतत् उपलब्धं न दृश्यते। मानसिक शक्ति के माध्यम से त्वचा पर दृष्टि का प्रदर्शन एवं अनुकरण एक घटना नहीं है बल्कि प्रकृति या गणना कार्यक्रम प्राणी की स्मृति पर आनुवंशिक रूप से प्रत्यारोपित सरीसृपा धैर्यवान प्रणीताः सन्ति ते दीर्घकाल यावत् मौनेन गच्छन्ति ते अपि तीक्ष्णाः शूटराः भवन्ति यतः लक्ष्याणि प्रहरन्ति ये निगूढाः वा चलन्ति वा मनसि अत्यंतं शांतं शत्रु परिस्थिति कर्मसु द्रुतत्वं च मनोजवित्वम् अस्ति किंतु मौनस्य समये संभवतः स्मृतिछापं चालयन्ति दीर्घं च कुर्वन्ति इति ध्यानम्। Super power from nature to camouflage. To achieve peace at mind, you need to close tendencies and put the emotions at silence, even at stimulations. To close stimulations, you need to take the path of right side like truth and non-violence, like reptiles do. They retain the view at memory and meditate at these impressions or prolong the impressions at mind under centralized concentration. The Ajna Chakra or pituitary will transfer the view to the skin and add genetic store of knowledge. Also, your deeds, diseases and structures are recorded genetically. Now looking at the images of camouflaged reptiles, the transfer of view at the skin is a programming. Therefore, the property dominant at object shall be perceived accordingly. Here property is view and the property is transferred into the mental instructions for internal metabolism. सुपर पावर फ्रॉम नेचर टू camouflage. मनसि शांति प्राप्तुं भवन्तः प्रकृति निर्मितितव्या उत्तेजनासु अपि भावनां मौनेन स्थापयितव्या। उत्तेजनानां समापनार्थं सत्यम अहिंसा च इत्यादीनां दक्षिण पक्षस्य मार्ग ग्रहीतुम् आवश्यकम् तथा सरीसृपा कुर्वन्ति ते स्मृतो दृष्टिम अवधारणं कुर्वन्ति तथा च अस्मिन् धारणायां ध्यानं कुर्वन्ति अथवा केंद्रीकृत एकाग्रता यः अधीनं मनसि धारणां दीर्घं कुर्वन्ति। आज्ञा चक्र या
पिट्यूटरी दृष्टि को त्वचा में स्थानांतरित करेगा तथा ज्ञान के अनुवांशिक भंडार में भी भवतः कर्माणि रोगाः संरचना च अनुवांशिक रूपेण अभिलेखिता सन्ति। अधुना छद्म सरीसृपाणां चित्राणि दृष्ट्वा त्वचायां दृश्यस्य स्थानान्तरण प्रोग्रामं करोति। तस्माद् विषय प्रधानो गुणो तदनुसारेण प्रतीतव्यः। अत्र गुणः दृष्टि गुणा च आन्तरिक चयापचयस्य मानसिक निर्देशेषु परिणामति। जेनेटिक स्टोर ऑफ नॉलेज ट्रांसफर टू जनरेशंस। परिणाम ऐकत्वा वस्तु तत्वम कैवल्यपात। परिणामस्य आभासा मनसि गहन मूलानि भवन्ति, अनुवंशिक रूपेण सर्वत्र गच्छन्ति। संपूर्णे विश्वं समयं सीमां जातिर् न च कृत्वा भवन्तं भाषा आभासानाम् अनुसारं कर्तुं बाध्यते। प्रभावः स्मृति अस्ति। अतः स्पेसी सहस्रः पुस्तिकानां कृते समान प्रकारं करोति तथा च तदनुसारं दुःखं सुखं च सहते। एता सादे एवं मौन मन निरुद्ध पर धारण ध्यान एवं अवशोषण के साथ मन को प्रोग्राम करना संभव है। मन से अभिलेखितम इंप्रेशंस पुनः पुनः चालितम दीर्घकालम यावत् च कस्यापि प्रक्रियायाः सक्रियीकरणं जनयितुं शक्नोति। जन्म औषधि मंत्र तप समाधिजा सिद्धयः असाधारणा परिवर्तना शरीरे भवन्ति। मनः इंद्रियाणि च पंच कारणानि भवन्ति। जन्मजात गुण कुछ असाधारण बुद्धि या गणित, विश्वकोश या जिम्नास्टिक जैसे कौशल के साथ जन्म लेते हैं जो पूर्वजों के माध्यम से अनुवंशिक रूप से आते हैं। एतेन ज्ञायते यत पूर्वजैः सह विकसिताः विशेष शक्तयः उत्तराधिकारिभ्यः अनुवांशिक रूपेण प्रसवः संभवः भवितुम अर्हति स्म। पूर्वजैः समानैः युक्तिभिः शक्तिः प्राप्ता आसीत्। औषधम केचन उच्च प्रौद्योगिकी युक्तो औषधे तथा स्टेरॉइड अथवा वा औषधे वा डोपिंग इत्यादीन प्रकाशन्ते। इनका स्टेशन उत्तम स्मृति चालक है। यह कंठस्थ छापों को ऊपर उठने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है और इसका उपयोग ग्रहण विकसित करने के लिए अवश्य करना होगा। धारणा एवं ध्यान के साथ तपस्या। अवशोषण समाधि कुछ ध्यानों एवं अवशोषण के माध्यम से विकसित होता है। संभवतः यह सरीसृप एवं कीट द्वारा अनुवंशिक परिवर्तन पैदा करने के लिए प्रयुक्त सबसे अच्छी तकनीक है। अतः मन को प्रोग्राम करने के लिए सबसे उपयुक्त है और बेहतर शक्तियों को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त है। To carry forward memory is the requirement for life. इदानी प्रकृतेः युक्तिः विचार्य वयं पश्याम यत् स्मृतिः अहंकार मना च एव मुख्यतया बुद्धि स्मृति निर्माणार्थ प्रयुक्ताः भवन्ति। बुद्धिश्चैव स्मृतो संगृहीतं द्रव्यं। स्मृतिः अनुवांशिक रूपेण अग्रिम पीढ़ियां स्थानान्तरिता भवति। यथा तादृशी स्मृतिः शाश्वतता भवति। स्मृतेः अभावे जीवस्य जीवनम् असम्भवं स्यात्। यदि स्मृतिः पठनीया भवन्ति तर्हि पीढ़ीनां बहुत दशांशः युगानाम् इतिहासं व्याख्यास्यति। स्मृति अन्वेष्टुं सर्वाधिकं संभवः उपायः डीएनए इत्यनेन सह भवेत्। यतो हि अन्ये सर्व विवरणाः यथा जातिवर्ण ज्ञानस्य अनुवांशिक भंडार इत्यादयः समानेन सह उपलभ्यन्ते। अग्रिम पीढ़ियां सर्व स्थानान्तरणं पूर्व परिचयः अवश्यमेव अवरुद्धः अस्ति वा न सुलभा वा जीपकृता अस्ति। यतः यदि शुक्राणु दशांश स्थानान्तरयन्ति तर्हि तत्
निरंतर प्रक्रियाणाम अस्ति तथा निरंतर प्रक्रियाणाम ज्ञानम नाशम कर्तुं न शक्यते अवश्यमेव च लभते संभवति यत् मिस्रदेशस्य ममयः सहस्रवर्षपर्यन्त संरक्षिताः आसनं यावत् पुनरुत्थान प्रविधि व्यवहारेण आनयति तथा च तेषाम् अवशेषाणां स्मृतिः तेषां कृते निरन्तरं जीवनयापनार्थम् उपलब्धा न भवति। किमर्थं मृताः ममीकरणं कृतवन्तः संभवतः एतत् अनुमानितम् आसीत् यत् कश्चन उच्च प्रौद्योगिकं जानाति तथा च आगत्य मृतान् पुनरुत्थापयितुं शक्नोति पुनर्जीविताः च तेषां संगृहीतस्मृत्या सह अधिकं निरन्तरं भविष्यति। वर्षसहस्राणि यावत् तस्य सुरक्षितं रक्षण सुनिश्चित्य पिरामिडेषु ममीः संरक्षिताः आसन्। जीवनम् अथा स्मृतिः तथापि योग कथयन्ति स्मृतिः पठनीया न चोरयन्तु समर्थाः परेभ्यः कस्मिन् अपि जीवे। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः न्यूरल नेटवर्क्स ड्राइव मेमोरी टू सरफेस इंप्रेशंस इन अ पीसफुल सिचुएशन। स्मृतिर्न पठनीया न च कस्मिंश्चित् जीवे चोरयितुं शक्यते यथा तथा यदा स्मृति निर्माण प्रविधि अवगम्यते तथा च जीवे स्मृति पठनं विकसितं भवति तथा आनुवंशिक इंजीनियरिंग विषये क्रांति पूर्व सर्व अवधारणानां पलटीकरणं करिष्यति। जीवन का एक नया युग प्रारंभ हो सकता है। स्मृति से संबंधित प्रकृतियों की तकनीक क्या है तथा उन्हें योग द्वारा विज्ञान के माध्यम से या आध्यात्मिक रूप से या तो खोजने के उपाय एतावना विज्ञानम विहाय कोऽपि व्यक्तिः किमपि प्रगतिं न दर्शितवान् केदम इदम केषाञ्चन आविष्कारैः सह बहिर्आगमिष्यति परन्तु योगः वदति यत् धारणं ज्ञानम् अवशोषणं च इति मार्गः अस्ति यत् भवन्तः स्मृति चालयितुं स्वमनः प्रोग्रामिंग कर्तुं च शक्नुवन्ति। द्वैत अद्वैत नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्त सत्वनेव तत्वदर्शिभिः। असत्यस्य अस्तित्वं नास्ति वास्तविकं न कदापि न निर्वर्तते उभयो वास्तविकता एवं सत्यदर्शिभिः प्रतीता। अवास्तविकं सर्वदा प्रक्षेपणं कृत्वा विश्वासिनः प्रति प्रक्षेप्यति ततः तान् आघाते तत्त्वा तेषु आज्ञां कृत्वा भयं जनयितुं सत्यं दुर्वाख्यातं श्रमसाध्यम्। मोनिज्म इज मैनिफेस्टेशन ऑफ सुप्रीम प्रिंसिपल। द्वैतवाद के विचार से सभ्यताओं का उदय हुआ एवं विवादास्पद विषय पर वाद विवाद किया गया जैसे मौसम मनुष्य मन शरीर एवं आत्मा से पूर्ण होता है और किसी भी बाहरी सिद्धांत को न पहचानता है। ईश्वर अद्वैतवाद ईश्वर और ब्रह्मा में भेद नहीं करते हैं और परम सिद्धांत के प्रकटीकरण पर विचार करते हैं। ईश्वर जीव के साथ द्वैतवाद ईश्वर को द्रव्य आत्मा एवं ईश्वर के परम सिद्धांत के रूप में सभी स्वतंत्र मानता है। इदम वस्तुतः त्रिवादम किंतु द्वंद्वमिति मन्यते। आध्यात्मिक अवधारणा एवं नास्तिकता के विचार के साथ विभिन्न सभ्यताओं का विकास हुआ। अधिकांश विचार ईश्वरीय आस्तिक असित। द्वैत अद्वैत ईश्वरस्य द्वये गुणो द माया एंड ब्रह्मम इति प्रकृतितम। माया द्रव्य या ब्रह्मांड है और यह नाशवान है। जगत विलयन से नष्ट होता है और यह द्रव्य तीन मूल गुणों से बाध्य होता है सत्व रज तम या प्रकाश क्रिया और जड़ता। द्वैत और ड्यूअलिज्म एंड द्वैत और यूनिज्म की व्यापक चर्चा विभिन्न मुनियों द्वारा किया गया है।
मोक्ष है स्वरूप स्थिति, यही मुक्ति है। अद्वैत या एकवाद अनुयायी का मानना है कि स्वरूप स्थिति या मोक्ष की अवस्था में आत्म ईश्वर से भिन्न नहीं रहता है। व्यवहारिक परिस्थितियों के दौरान ईश्वर आत्मा या आत्म सिद्धांत के रूप में व्यापार करता है। मोक्ष अवस्थे आत्म सिद्धांते ईश्वरे अवस्थितम गच्छन्ति किमपि तस्य सत्यम प्रदर्शनम। द्वैतवाद प्रचारकाः एतत् न मन्यते ते च आत्म सिद्धांतम परम सिद्धांतम च कल्पयति। यद्यपि समान संपत्त्यां स्वतंत्र शासकाः सन्ति, मोक्ष अवश्य में आत्म सिद्धांत परम सिद्धांत के साथ आत्मसात होता है। दुख त्याग कर परंतु ज्ञान एवं सुख प्राप्त होता है। द्वैत अद्वैत यावत् द्रव्यस्य विषये एकवादाः अद्वैत प्रचारकाः वा परम सिद्धान्तस्य विषय कारणत्वात् परम सिद्धांतात् भिन्नं द्रव्यं न मन्यते। सत्यं यतः मुक्ति स्वरूप स्थिति समये द्रव्यम अनुपस्थितं गच्छन्ति। असत्यं च यतो ब्रह्मा भावे द्रव्यस्य कार्यं न कुर्वतीति। ब्रह्मा भावे वा भावात्मकत्वात् विश्वे समस्त व्यापारः तथा च ब्रह्म विशिष्ट शक्तिः। ब्रह्मा अपभाविता सदा एक रूपी तिष्ठति। विकास स्थिति या स्थिति एवं प्रलय भौतिक संबंधी है। ज्ञानम प्राप्तुम स्वतंत्रताया एकमात्रम परमम अस्ति। एकवाद एवं द्वैतवादी विचारकों के बीच पीड़ा या स्वरूप स्थिति से मुक्ति ही प्रधान एवं अंतिम विचार है। इयं स्थिति ब्रह्मवद ब्रह्म तत्त्वेमेव बुद्धि व्यायामं स्यात्, किंतु दुख हेतु द्रव्यम आत्म सिद्धांतस्य द्रव्यस्य विसर्जनम चिंतकयो प्रयोजनकम। एकवाद या अद्वैत विचारकों ने रज्जु में सर्प मोह के समान द्रव्य में आत्म सिद्धांत को प्रक्षेपित किया है। कल्पितम मन्यते परमम सिद्धांतात्म सिद्धांतात विसर्जितम। द्वंद्वविदादीन आत्म सिद्धांतम विशिष्टतया आत्म सिद्धांतम दर्शयितु। परम सिद्धांतात पृथक इति दर्शितवन्तः ज्ञान को प्राप्त करना दुख मुक्ति के लिए एकमात्र परम है। दोनों विचारों के लिए अंतिम विचार प्रक्रिया है और यह वेदांत का मुख्य विषय है। अन्य विभिन्न संप्रदायों के विशिष्ट एकवाद परिभाषित किया है। शुद्ध एकवाद, द्वैतवाद, एकवाद, केवल एकवाद और द्वैतवाद के अंतर्गत जरूर पड़ते हैं। सुखम दुखम च द्रव्यस्य गुणाः। अवधारणा सुख दुखम पापम पुण्यम च परस्परम संबंधम। दुख एवं सुख मन की प्रतीति है। यदि आप आत्मा के लिए पीड़ा बनाते हैं तो वो तपस्या है, परंतु यदि आप अन्यों के लिए पीड़ा बनाते हैं तो यह पाप है। यदि आत्मनः कृते सुखम सृजति तर्हि विलासः अन्ते सुखदा भवति। यदि परेषां कृते सुखम सृजति तर्हि पुण्यम वा पुण्य वा प्रतीयमानं सुखम दुखम च स्मृतो लिख्यते। पुरुषार्थ द इथिकल लिविंग। यथा पवित्र ग्रंथेषु उक्तं पराक्रमः जीवन पद्धतिः अस्ति, तथा च मनुष्यस्य जीवन पद्धति अनुकूलितं भवति यदि स अस्मिन् जगति सुखी भवितुम् इच्छति। पराक्रमः जीवनस्य गुणवत्तां समंजस्य अपि परिष्कारं करोति। पराक्रम मनुष्य के भौतिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन का विकास एवं तृप्त करता है। पराक्रमश्च तु विरुद्धा धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म धर्मात्मा, सत्य एक धर्मात्मा है और न्याय करने एवं न्याय करने के लिए अन्य प्रति किसी कार्य का करना चाहिए। प्रदर्शनम नैतिकम नैतिकम सत्यम च भवते तव अधिकारः कर्तव्यः न तु फलानां तत्। ईश्वर, पितृ, मातृ, भातृ, भगिनी, बंधु, अन्य समाज, राष्ट्र, कर्म, कौशल, अन्य जाति, शत्रु, प्रकृति एवं प्राय सबके प्रति आपका धर्मात्म कर्तव्य प्रत्येक समय भिन्न होता है, परंतु सत्यवादी आज्ञा पालन आदि गुण है। क्षमा, दयालु, करुणा, सहिष्णुता, प्रार्थना, नमस्कार, दान आदि, क्योंकि धर्म कर्तव्य करते समय पीड़ा का निर्माण नहीं करना चाहिए।
अनैष्टिकाः मृषावादी देशद्रोही विकृता सदा विनश्यति द्रव्ये dishonest liar traitors and perverts are always destroyed with their belongings एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हत विदित। अपने धर्म या कर्तव्य की हत्या एवं विकृति ना करे, कारण अगर आप धर्म एवं कर्तव्य की हत्या करते हैं तो धर्म एवं कर्तव्य आपकी हत्या करेगा, अर्थात धर्म कर्तव्य धर्म आपको मार देगा। धर्म रक्ष त्वं धर्मः रक्षेत सदा। यदि त्वं कर्तव्यं प्रति अनैष्ठिको भवति निष्पादं च दुःखं सृज्यते, वेदना शारीरिकं वा मानसिकं वा असुविधां जनयति, तथा च परेषां कृते निर्मित वेदनायाः कारणात् पापस्य सूचकांक क्लेशान् संचयति, एषा विनाशस्य मार्गः अस्ति। न त्वामेव विनश्यति प्रियं वस्तु अपि। धर्मार्थ काम मोक्षाः अर्थ द अर्निंग सर्वे अपक्षिताः अनुमताः प्रोत्साहिताः च सन्ति यत् ते धर्मेण कर्तव्येन कार्यानुष्ठानेन च जीवनं यापयन्तु। शारीरिकं भौतिकं च सुखं विना अर्जनं न लभ्यते। तव श्रमस्य मूल्यं प्रति केनचित् रूपेण अर्जनं धार्मिक भवेत्, न तु उत्पीड़न रूपेण। इससे वेदना उत्पन्न होती है, सामाजिक घटना पटना का नाश होता है। अध्यापकम मानदेन मूलभूत आवश्यकताभ्यः न्यूनम न अपितु आवश्यकताभ्यः अधिकम न प्राप्नुयात्। व्यापारी लाभ विक्रेता न भवितुमर्हति, तथा च स्थिति शोषणं कर्तुं शक्नोति, अपितु सर्वेषु परिस्थितिषु निरन्तरं लाभस्य अल्प प्रतिशतं निरन्तरं लप्यते। धनस्य पदाभिमुखीकरणेन सुखं दुःखं च भवति, यतो हि श्रमा भौतिक वृद्धि च उभयत्र काल्पनिकौ भवता। कृषकः निर्माता वा श्रमं घटना च प्रति अर्जयेत्, न तु प्रकृत्या प्रदत्तस्य उत्पादस्य कृते। योद्धा वा रक्षा कर्मचारिणः रक्षकाः च तस्य मूलभूतानाम् आवश्यकतानाम् औजाराणाम् अनुपातिक शक्तिं च समर्थयितुं पर्याप्त वेतनं दातव्यम्। एका श्रमा एक रूपम अर्जनम प्राप्नुयात्, न तु वर्गस्य विशिष्टम बशर्ते सह योग प्रदर्शते स्थापयति। मानव व्यापार के रूप में अर्जन में अशोभनीय दुख विकसित होता है और अर्जित करने वाला स्वाभाविक रूप से मृत्यु को अर्जित करता है, जो त्रस्त एवं कष्टदायक होती है। अर्जनम स्वाभाविकम प्रकृति नियमे च बद्धम भवति। यदा भवता अस्य प्रकृते नियमेन सह संघर्ष कुर्वन्ति तदा प्रतिक्रिया दुःखदा भवति। केवलं गृहे एवं अर्जनात् सुखम अर्जयितुं शक्यते, अन्यत्र न। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभः। एक्सेस ऑफ सेक्स, ग्रीड, एंगर ड्राइव्स फियर एंड पेन। काम एवं प्रजनन प्रकृत्या प्रजनस्य संपूर्ण व्यवस्था कृता अस्ति। यह बाध्यता एवं जीवन पद्धति है। प्रकृत्या अंगानां अनुवांशिक रूपेण निहितं व्यवस्थां भावुकता च प्रदत्ता। प्रकृति च इच्छति यत् तस्य पालनम् एकस्य अनुशासनस्य अंतर्गतं भवतु। संभोगं विना प्रसवः संभवति, भाव प्रजलनं विना च संभोग संभवति। कामः उत्तरदायी जीवन पद्धत्या उत्तरदायी भावः अस्ति। काम स्नेह प्रेम जननी संबंधो धर्म बंधनः। यदा कम नियमितं भवति तदा अपार सुखम उत्तम संबंधम स्वस्थम बालकम महान विवादम च पुरस्कृत्य भवति। कामम अनुचितं न दातव्यम, न तु प्रसवार्थमेव प्रयोक्तव्यम, न तु काम शरीर भोगार्थम। संतान व्यतिरिक्तस्य कृते भावनां चालयति यः कोऽपि प्रवास काम ओजस्य नाशं करोति, ओजस्य च हानि भवति। सः मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य हानि एवं भवति। काम जीवन का आरामदायक एवं सुख संवेदना है। यह संबंधों की प्रेम पूर्ण आराम क्षमता को व्यक्त करने के लिए काम के भाव को तृप्त करता है। काम इति मनोद्रय हृदय सुखम यद अवयोत्पन्नम। काम इति मौद्रिक वृद्धि सुख भावनानुभूति। ब्रह्मचर्येण ओजः शौर्य च स्थापयति।
वीर्य क्षयेण कमतरता व्याधि क्रोध अज्ञात भयम अर्थवत काममधि गृहे एवं भोक्तुम शक्यते। मोक्ष, emancipation, freedom from sattva raja tama and tama, the illumination activity inertia. मुक्ति बाध्यता बंधन मुक्ति ही बुद्धौ शुद्धता अस्ति तथा च प्रतीति अग्रे आवश्यकता नास्ति। सांख्य दर्शन के अनुसार मनुष्य पूर्णतया गैर कर्ता अबोध गम्य एवं निर्दोष है। उसका प्रदर्शन कर्ता के रूप में नहीं है, बल्कि यह जीवों के माध्यम से बाध्य के रूप में प्रदर्शन करने वाली प्रकृति ही है। मुक्ति ही पराक्रम की तृप्ति है। यह प्राप्त निराकार का सत्य ज्ञान एवं क्रोध एवं मैथुन के कारण सुख दुख का अभाव स्वतः ही विलीन हो जाता है। कर्तव्यम च निष्पादनम च न अपेक्षितम मना उपतिष्ठति दृढ़म निवृत्तम च जीवन मुक्ति ही एवं अनावश्यक प्रतीति एवं ज्ञान से आपको सभी भौतिक आध्यात्मिक सामाजिक दिव्य एवं आध्यात्मिक बाध्यताओं से मुक्त कर दिया है। मृत्यु मुक्ति नहीं, बल्कि कर्तव्य पर तृप्ति, कार्य निष्पादन, कमाई, सेक्स, वीरता, ईश्वर समझने और दान है। वेदना सुख मुक्तता, तपशीत शुभ शुभ जीवन, मृत्यु पुण्य पाप विमुक्ति ही। मेमोरी द कॉज ऑफ लाइफ। इयं स्मृति एवं अनुवांशिक रूपेण स्मृति प्रोटेन इत्यत्र शाश्वत रूपेण संगृहीता भवति। प्रतीति ही दिव्य घटना च भवति। स्मृति भावे बाह्य प्रतीति शून्या स्यात्। गुप्त स्मृति जन्यः आंतरिक प्रतीति अक्षुणा रक्षिता च भवति। एते कंठस्य छापः अंततः सूक्ष्म रूप तम रूपेण उपलब्धः भवेच्यु। यदि कार्बनिक पदार्थ को दग्ध एवं बाष्पी जैसे पूर्ण विनाश हो जाता है तो स्मृति स्थायी रूप से नष्ट हो जाती है। आंतरिक बाह्य व्यवहारार्थ संगृहीतम स्मृति जीवस्य जीवनम। आंतरिक कार्याणाम प्रयोजनार्थम आंतरिक व्यवहार्थ स्मृतौ संगृहीतम। अनुवांशिक सॉफ्टवेयर न पूर्व छापवत पृष्ठम करोति न च सामान्य स्मृति छापवत सुलभम भवति। प्रकृत्या एतत् प्रवेशम निषिद्धम अस्ति तथा च एतत् पूर्व प्रमाणेन निमीलित पाशयुक्तेन सर्वे इत्यतेन सह शः प्रतिशत परमाणुकृतम अस्ति। ऑब्जर्वेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स। भोजनम जीवन शैली ज्ञानम वेदना सुखम पर्यावरणीय नावः आघाता सिंड्रोमा च शुक्राणुषु विकासाय उत्तरदायी भवन्ति। बुद्धि संभवयोः संयोगः इदं हार्डवेयरम अस्ति अतः कृत्रिम बुद्धि संभवति। तंत्रिका जालम स्मृति पृष्ठीय छापम चाल प्रतिचालयति शांत स्थिति अस्ति। बुद्धि हार्डवेयर अस्ति तथा च गलत आहारस्य वा विषयुक्तस्य पदार्थस्य वा प्रयोजनस्य अनियमिततायाः कारणेन भंगम वा क्षयं वा जनयितुं शक्नोति। भावनाएं शिथिल होती है। जब तंत्रिका संजाल अनुवांशिक उत्परिवर्तन विद्युत चुंबकीय विकार एवं आघातकारी दबाव के अधीन होता है तो मैट्रिक्स एवं संचालन का अनुक्रम ऑब्जर्वेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स। अहंकारा स्विचिंग तंत्रम अस्ति यत् तंत्रिका जालम चालयति तत् हार्डवेयरम च प्रकृतिः आदिम तत्वम अस्ति। इदम रैंडम एक्सेस मेमोरी इव अस्ति। अहंकारा हार्डवेयर अस्ति तथा प्रकृतिस्य आदिम तत्व रूपेण प्रकृतिः सृष्टि। अहंकारो विनाशी तथा पृथ्वी जलम वायुमग्नि तथा अंतरिक्षम अहंकारा जैविक वार मात्रिका इव अस्ति तथा च स्विचिंग तंत्रम संचालितुं संदर्भस्तरा सन्ति। प्रतीतिः प्रकृते गुणः भवति। यदा स्मृति जालम चालकाः च उपलभ्यते तदा विकसितम भवति। मनुष्य असाधारण कौशल्य से आते हैं। भाग्य सौभाग्य है। पैतृक ज्ञान स्मृति के माध्यम से यात्रा करता है।
न प्रकृतेः समस्या विना किमपि भवितुं वा शक्नोति। यः कोऽपि आविष्कारः प्रकृते कौशलस्य अवगमनम एव। शोध ईश्वर की समझ रहा है। ईश्वर परम ज्ञान है। ईश्वर इति द्रव्य कारणम। अंतस्त्राव प्रकृति की दिव्य एवं विलक्षण तकनीक है। यह आयु की लंबाई को खोजने के लिए प्लेक्सस, कुंडलिनी एवं अंतरस्त्रावी विज्ञान के माध्यम से सीखने का प्रयास किया जाता है। अंतरस्त्रावी विज्ञान से तकनीकः जीवनस्य दीर्घीकरणे आश्चर्यं जनयितुं शक्नोति। प्लेक्सस अथवा शतचक्र तकनीकों का शोध यथा समय समाप्त होकर दुर्भाग्य से स्थगित हो गया। ब्रीदिंग इज द डिवाइस टू क्लॉक ऑटोनोमस ऑर्गन सिस्टम्स। मस्तिष्क प्रणाली कर्णतंत्रम, यकृततंत्रम, हृदयतंत्रम, गुर्दातंत्रम, नेत्रतंत्रम, फेफस्तंत्रम, तंत्रिकातंत्रम माध्यमेन न्यूरो इलेक्ट्रिक स्पंदनस्य कारणेन प्लेक्सस अपि धड़कन्तः एवं भवति। श्वसन द्वारा तंत्रिकातंत्रम घड़ीकृतं भवति। श्वसनं विपर्यस्तं प्रतिघटिकां भवति। प्राणायाम के माध्यम से परिवर्तित घड़ी आवृत्ति स्वायत्त अंग प्रणाली को उत्तेजित करती है। सर्वेषां अवयवानां कृते श्वास प्रश्वासयोः माध्यमेन च घड़ीकृतस्य तंत्रिकातंत्रस्य माध्यमेन कृते उत्तेजनार्थ उत्तेजना आवश्यकी भवति। कपालभाति। गहन मस्तिष्क उत्तेजना शल्य चिकित्सा द्वारा प्रत्योपित चिकित्सा उपकरण जिसे मस्तिष्क पेसमेकर कहलाता है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जिकली इम्प्लांटेड मेडिकल डिवाइस कॉल्ड ब्रेन पेसमेकर।